Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Finally the wait is over. एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन को हम मार्च से लेके अब तक उसका वेट कर रहे थे और फाइनली ये नोटिफिकेशन अब आउट हो चुकी है। साथ ही में एप्लीकेशन विंडो भी ओपन हो चुकी है। 21 ऑफ मई से लेके 22 ऑफ जून तक ये एप्लीकेशन विंडो ओपन रहने वाली है। इसकी टेंटेटिव वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो लगभग 12,256 टेंटेटिव वैकेंसीज भी आउट हुई हैं और ये एग्जाम 2 टीयर्स में कंडक्ट करवाया जाएगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 के टेंटेटिव डेट की अगर मैं बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अगस्त और सितंबर में होने वाला है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 15 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है टीयर 1 और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला दोस्तों। सेकंड, इसके बाद टीयर 2 होगा, वो आपका हो सकता है दिसंबर 2026 के आसपास। अब एक मेजर चेंज जो हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो मेजर चेंज इस बार फाइनलाइज भी हो चुका है, वो है कि पहली बार अब सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। तो उसकी वजह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में फंडामेंटल चेंज आ चुका है। एक बार देख लेते हैं। देखिए जरा, ये देखिए टीयर 1 की अगर हम बात करें यहां पे तो टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, जहां पे 4 सेक्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक सेक्शन होगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का दूसरा सेक्शन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 3rd सेक्शन होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा 4th सेक्शन। और हर सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आपके पास एक टोटल आवर होने वाला है पेपर के लिए और उसमें से 15 मिनट्स रिजर्व कर दिए गए हैं फॉर ईच सेक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 25 इन ईच सेक्शन और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग के केस में यहाँ पे आपके हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क्स की पेनल्टी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे ट्रिकी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मैनेज करना, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और वो भी सिर्फ 15 मिनट्स में। अब इसके बाद हम बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन के स्कीम की। टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 3 पेपर्स देखने को मिलेंगे। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, पेपर 3 जो है वो फाइनेंस का पेपर है। पेपर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा जिन्होंने फॉर एग्जांपल जूनियर ऑडिटर के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है। पेपर 3 के केस में अगर आपने ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया या फिर आपने अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया तो आपको पेपर 3 में अपीयर होना पड़ेगा। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होने वाला है। अब एक बार इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे भी नजर मार लेते हैं। यहां पे आपको 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे और पेपर 1 में 2 सेशन होने वाले हैं। सेशन 1 जो है उसके मार्क्स काउंट होंगे, सेशन 2 के यहाँ पे मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 की बात करें, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस इसमें कवर होंगे। 30 क्वेश्चंस दोनों के केस में होने वाले हैं और इसके लिए 1 आवर रिजर्व किया गया है, जहां पे 30 मिनट्स रिजर्व होंगे फॉर मैथमेटिकल एबिलिटीज और 30 मिनट्स ही रिजर्व होने वाले हैं रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के लिए। एंड एवरी राइट क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। और इसके बाद सेशन 2 होने वाला है। सेशन 2 में आपकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस कवर होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछने जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको एक टोटल घंटा मिलने वाला है, जहां पे 40 मिनट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर इंग्लिश एंड 20 मिनट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द जनरल अवेयरनेस पार्ट। अब इसके बाद सेशन नंबर 3 में जहां पे रिमेनिंग 15 मिनट्स हैं वो आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए यूज होने वाले। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मिनट्स इसके लिए आपके रिजर्व्ड होंगे। ये जो आपका है ये सेशन 1 हो जाएगा कंप्लीट। अब सेशन 1 होने के बाद उसी दिन आपका सेशन 2 भी होगा। सेशन 2 में डेटा एंट्री और स्पीड टेस्ट को चेक किया जाएगा, स्पीड को चेक किया जाएगा।
15 मिनट्स रिजर्व्ड होंगे और यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा सेशन 2 की जब मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2000 डिप्रेशंस वर्ड्स के एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे विद इन 15 मिनट्स। और उसके बाद पेपर 2 जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है और पेपर 3 फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो आप अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। और पेपर 3 अगर आप असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको पेपर 3 भी देना पड़ेगा। पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है ही है। अब इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट को कैसे थॉरली प्रिपेयर करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, व्हाट ऑल सोर्सेस डू वी नीड टू फॉलो, इन सब के लिए हम डिटेल्ड वीडियोस लेके आएंगे। आज की इस वीडियो का पर्पस था कि मैं आप सबको बताऊं कि ये नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और दूसरा आप फटाफट आप एप्लीकेशन को अपनी अप्लाई करो, यहाँ पे फॉर्म भरो ताकि फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाए। और स्टे ट्यून्ड, बाकी डिटेल्ड वीडियोस भी हम जल्दी ही लेके आएंगे इस चैनल पे। ऑल द वेरी बेस्ट।